अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज की शक्ल, उसका स्वरूप और नमाज की अहमियत के मद्देनज़र चंद बातों पर गौर व तदब्बुर करेंगे। जैसा कि कुरान में 82 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज और ज़कात का ज़िक्र किया है, एक साथ 82 मकामात पर। फिर ये भी अल्लाह ने बता दिया कुरान में सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में कि नमाज की रूह क्या है। कुरान में जहाँ भी नमाज करके आया सलात, तो नमाज कायम करो आया है कि नमाज कायम करो, ना कि सिर्फ पढ़ना आया है। पढ़ना तो नमाज का एक जुज़ है कि नमाज पढ़ी जाए, लेकिन उसका जो रूह है उसकी, तो नमाज की रूह है उसको कायम करना। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में क्या फरमाया अल्लाह ने? नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। अगर बेहयाई और बुराई हमारी नहीं रुक रही है नमाज पढ़ने के बाद में, कि हम नमाज अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो गोया कि वो नमाज हमारी कायम नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी नमाजों के लिए हदीस में आता है कि दूने कपड़े में लपेट के मुंह पर फेंक के मार देगा अल्लाह ताला। इस तरह से भी आता है। ये चीज़ भी हमको समझना पड़ेगा। फिर नमाज के ताल्लुक से अगर हम कुरान पर गौर 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 करें, तो कुरान में जो नमाज का तस्करा है सलात का, सलात करके आया है। अब कुछ मुनकर हदीस तो ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत कम तादाद है, एक दो या पांच ऐसे मुश्किल से, जो एक बंदे से मेरी जिसकी मुलाकात हुई थी कि वो नमाज को ही नहीं मानता। उससे इतनी डिबेट हुई मेरी, अक्सर जब भी मिलता है तो उससे डिबेट होती है उस बंदे से, कि वो ये कहता है कि आप ये बताओ कि कुरान में नमाज का कहाँ जिक्र है, कहाँ बताया अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज का जिक्र नहीं है। इस तरह से बताता। जब उसको बताया कि भाई ये सलात क्या है, तो वो फिर फरमाता कि सलात यानी नेकी होता है। अल्लाह ताला हमको नेकी पर आमादा कर रहा है कि हम नेकी करें। सलात के मानी ये थोड़ी होते नमाज। असल में नमाज जो है, तो नमाज यानी दुआ, उसका ट्रांसलेशन क्या है? नमाज कर दिया गया। असल में उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए प्रार्थना, प्रेयर। प्रेयर वो क्या है? दुआ है, अल्लाह से मांगना। तो वो ये कहता है कि नमाज यानी जिक्र नहीं है, सलात है तो सलात यानी नेकी। फिर डिबेट में मैंने उसको ये कहा, तो फिर उस वक्त में वो डिबेट में कहा तो लाजवाब भी हो जाता कि ठीक है नेकी है, जहाँ जहाँ सलात आया तो हम नेकी लेंगे, ठीक है आपके हिसाब से हम नेकी लेते। फिर जब कुरान में ये आता कि जब नमाज के लिए खड़े रहो, तो फिर सलात के लिए तो कोनियों तक हाथ धो लो, मुंह धो लो, तो फिर नेकी के लिए जब भी जाओ मतलब खड़े रहो नेकी करने, तो हाथ मुंह धो लो। तो वहाँ फिर परेशान हो जाता हूँ कि किसी को अगर कर्ज हंसना देना है हमको, तो हाथ पैर मुँह हाथ धो लो, पूरा वजू का तरीका बताया गया ना, पानी से बाद में कर्ज दो। यहाँ तक कि मैं आखिरकार हर नेकी के लिए हमको हाथ पैर धोना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो फिर वो उस वक्त में लाजवाब हो जाते। यहाँ तक कि बीवी के साथ में हम संबंध भी करें तो उसके बाद में नहाए तो वो तो ठीक है, गंदगी लग जाती है, लेकिन उसके पहले भी नहाए, क्योंकि वो भी एक नेकी है ना, उसके पहले भी नहा लेना चाहिए। इस तरह हो जाएगा तो उस टाइम पे वो ऐसे लोगों को जवाब सूझता नहीं। तो गोया कि हम अगर कुरान पे गौर करें तो कुरान में नमाज का भी जिक्र है, और कुरान में सिर्फ दो नमाजें बताई गई हैं, एक फ़र्ज़ नमाज और दूसरा नफल नमाज। इसके अलावा तीसरी नमाज का कोई तस्करा नहीं है कुरान में। फ़र्ज़ नमाज बताया अल्लाह ताला ने, और फिर उसके औकात भी बता दिया फ़र्ज़ नमाज के, कि किन किन औकात में नमाज होंगी, वक्त तक के बता दिया। फिर उसको कैसे अदा करना चाहिए, उसकी शक्ल क्या होंगी, वो भी अल्लाह ने बताया। दो ही नमाजें हैं कुरान में, फ़र्ज़ और नफल नमाज, और उसके तरीके क्या होना वो भी बताया। सूरह अल बकरा आयत नंबर 238 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फरमा दिया, अल्लाह के आगे फर्मा बरदारी के साथ खड़े रहो। बल्कि अब्दुल करीम पारिक साहब मरहूम ने तो इतना बेहतरीन अंदाज से तर्जुमानी की इसकी सूरह अल बकरा आयत नंबर 238 की, अल्लाह के आगे ऐसे खड़े रहो जैसा फर्मा बरदार गुलाम खड़ा होता है। फर्मा बरदारी का मतलब ही वो होता कि जैसा एक मालिक के सामने गुलाम खड़ा होता है ना, उसका नौकर, इस तरह अल्लाह के सामने हम खड़ा रहे, तो दुनिया को तो हमारे समझ में आ जाता। अगर किसी
ऑफिसर के सामने हम खड़े रहते हैं तो बात समझ में आती है, ऑफिसर ने बुलाया तो यस सर करके बराबर अटेंड करते। वहाँ ऑफिसर के यहाँ जाने के पहले पहले अपनी टाई लगी रही तो टाई वगैरह सब जो लिबास होता ऑफिशियल वो दुरुस्त कर लेते, चेहरे को देख लेते आईने में कि कैसा मैं टिप टाप हूँ क्या नहीं। जब चपरासी कहता है ना कि बाबू साहब आपको साहब बुला रहे हैं, तो साहब की हाजिरी में जाने के पहले, चैम्बर में जाने के पहले अपने आप को बराबर अपनी जीनत देख लेता हूँ। तो नमाज में क्या है, कुरान में वही तो है कि हर नमाज के वक्त अपनी जीनत अख्तियार करो। तो तरीका बाकायदा कुरान में वो तरीका फितरी दिन ऑफिसर के सामने बराबर जीनत के साथ में जाएगा, खड़े रहेंगे टिप टाप होके। फिर ऑफिसर के सामने कभी पीछे हाथ बांध के खड़े रहता, कभी सामने ऐसा हाथ रख के, कभी ऐसा हाथ रख के, कभी दोनों हाथ बांध के, यानी अलग अलग अंदाज से खड़े रहता। वो है कि वो अंदाज फर्मा बरदारी का होता कि ऑफिसर कोई हुक्म देता है तो यस सर मैं ये काम आपका अंजाम दे दूंगा, क्योंकि हम उसके नौकर हैं। उसके सामने फर्मा बरदारी के साथ में गुलाम की हैसियत से खड़े रहते। तो उसी हैसियत से अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में कहा 238 में आयत नंबर में कि अल्लाह के सामने जैसा गुलाम खड़ा रहता है वैसा खड़े रहो। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई कुरान में नमाज का जिक्र है, वक्त कहाँ है तो वक्त भी है, फिर कैसा खड़ा रहना तरीका कहाँ है तो तरीका भी बता दिया अल्लाह ने कि जैसा तुम ऑफिसर के सामने तुम्हारे मालिक के सामने खड़े रहते एक नौकर, वैसा अल्लाह के सामने मालिकों का मालिक, हाकिमों का हाकिम, साहबों का साहब, कौन अल्लाह हाकिम, तो उसके सामने कैसा खड़ा होना चाहिए। तो उसमें फिर एतराज़ कि किसी ने रफ़े दैन किया, किसी ने हाथ ऐसे बांध लिया तो एतराज़ कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा खड़े रहते होंगे, कभी ऐसा खड़े रहते होंगे। जब ऑफिस में हम खड़े रहते और दूसरे बाबू को भी कोई बुलाता, साहब उसके कर्मचारी को, उसके किसी बाबू को, उसके अंडर में जो है, तो कोई पीछे हाथ बांध के खड़े रहता, कोई सामने हाथ बांध के खड़े रहता। वहाँ पर तो हम एतराज़ नहीं करते कि साहब ये मेरे सामने कैसा हाथ खड़े रख के खड़े रह रहा है। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते तो कोई अगर रफ़ेदैन करता है तो हमको बड़ा दिल दुखता, बड़ा हमको एतराज़ होता कि अरे मैं बाजू में खड़ा था, मेरी नमाज का खुशू खुशू चले जाता जब वो रफ़ेदैन करता। अरे मेरे भाई ये सब जो है बुक्स की बुनियाद है, नहीं होना चाहिए। हम इल्म की बुनियाद पे मुखालफत करें, बुक्स की बुनियाद पे ना करें कि किसी दूसरी जमात का है तो हम उसके साथ में ये करें कि वो ये क्यों इस तरह से क्यों खड़े रहता है। फर्मा बरदारी की इसकी एक कोई शक्ल है तो उसने वो इख्तियार की, हमारी एक शक्ल फर्मा बरदारी की जो हम खड़े रहते जैसा ऑफिसर के सामने ऐसा अल्लाह के सामने, सारे हाकिमों का हाकिम। तो कोई रफ़ेदैन करता, कोई हाथ बांध के, कोई नीचे हाथ बांध के, इस तरह से शक्लें हमको मिलती। तो वो भी चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। फिर कुरान में जैसा अल्लाह ने फरमा दिया फ़र्ज़ और नफल नमाज का है। फिर तहज्जुद की नमाज जो है, तहज्जुद की नमाज का भी जो बताया गया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में, आप पढ़े अगर आप तो आपको साफ दिखाई देगा। और कुछ हिस्सा रात का बस तहज्जुद पढ़ा कीजिए, साथ इसके नफल जायद है आप ससम के लिए। उम्मीद है कि आप ससम को अल्लाह मुकाम महमूद अता करे। कि जो सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में जो अल्लाह ने फरमाया तहज्जुद की नमाज सिर्फ आप ससम पर फ़र्ज़ है, जो जायद है, जो आपके लिए मस्ट है, छठी नमाज। और आप ससम पढ़ते थे, एहतमाम करते थे, क्यों करते थे तो उसका भी अल्लाह ने तज़किरा किया ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप ससम को मुकाम महमूद अता करे, जिसके लिए हम दुआ करते कि अल्लाह ताला सरकार को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता कर जैसा कि तूने वादा किया। वो चीज़ हमारे लिए जो नमाज है नफल नमाज हम पढ़े, लेकिन तहज्जुद की नियत बांध के ना पढ़े। तहज्जुद आप ससम के लिए अल्लाह ने किया था जायद नमाज। हम कायमुल लैल जितना चाहे पढ़े, नमाज नफल 2 पढ़े, 4 पढ़े, 100 रकात पढ़े, 200 रकात पढ़े, जितनी हमारी इस्तिताअत है उतनी हम पढ़ सकते, उसके लिए कोई मना नहीं है जायद नमाज। लेकिन फ़र्ज़ के अलावा कोई जायद नमाज, ज़्यादा नमाज, नफल नमाज हम पर कोई फ़र्ज़ नहीं बनाई गई। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद जब भी उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्ट था कि तहज्जुद का एहतमाम करें। वो चीज़ों को हमको, शक्लों को समझना पड़ेगा। फ़र्ज़ नमाज, नफल नमाज हम भी नफल है, लेकिन नफल नमाज हम पर मस्ट नहीं है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो कौल कि उतनी इबादत करो जितनी करने की तुम्हें इस्तिताअत हो, क्योंकि अल्लाह नहीं उकताता यहाँ तक कि तुम उकता जाओ। कि फ़र्ज़ के अलावा जो जायद नमाज़ें हैं वह आप चाहे तो एहतमाम करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं। करते हैं तो अच्छी बात है, बेहतर है, लेकिन नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आप पकड़ में आ जाएंगे। फिर आपको बुखारी की हदीस मिलेंगी, हदीस नंबर 350, उसमें आपको साफ पता चलेगा डिफरेंस।
अल्लाह ताला ने पहले नमाज दो दो रकात फ़र्ज़ की थी। क्या है उसमें? फरमाया अल्लाह ताला ने पहले नमाज दो दो रकात फ़र्ज़ की थी, सफ़र में भी और इकामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असल हालत पर बाकी रखी गई और हालत इकामत की नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई। अब ये आयत पर, इस हदीस पर अगर हम गौर करें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर दो रकात जो नमाज है, दो दो रकात बताया गया, मतलब दो रकात या फिर चार रकात, 2+2 4। कोई नमाज दो रकात है फ़र्ज, तो कोई नमाज चार रकात है, ऐसा समझेंगे। और जब सफ़र है तो सफ़र में उसकी आधी नमाज, जैसा कुरान में जिक्र है कि सफ़र में हो तो नमाज को कसर कर लो, तो वो फिर चार रकात है तो दो हो जाएंगी, दो रकात है तो दो ही रहेंगी सफ़र में। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असली हालत में बाकी रह गई और हालत इकामत की नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई। और जो नमाज रेगुलर जो जमात के साथ पढ़ते हैं हम, इकामत की नमाज जो फ़र्ज़ नमाज, तो उसमें क्या कर दी गई? ज़्यादती कर दी गई। इस तरह से यह हदीस है। अब ज़्यादती क्या हुई कि कुरान में फ़र्ज़ और नफल नमाज़ों का जिक्र है। एक फ़र्ज़ नमाज जो मस्ट है, जो ज़रूरी है, जिसमें किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है, कि जैसा फ़र्ज़ रोज़े होते हैं ना, तो अगर रोज़े छूट जाए तो बाद में गिनती पूरी कर ले, ऐसा नमाज की कोई गिनती का ये मामला नहीं है कि नमाज छूट जाए तो बाद में गिनती पूरी कर लो। ऐसा कुरान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो शक्ल भी मिलती, नमाज छोड़ी जाती, अब बाद में फिर कज़ाए उम्री पड़ी जाती, बाद में उसको कज़ा करके बताया जाता, अरे भाई नमाज तो रेगुलर अपने वक्त के साथ में है, एक के पीछे एक नमाज है अपने वक्तों के साथ में, औकात के साथ में। और औकात भी बता दिया अल्लाह ताला ने, नमाज के औकात सूरह तहा आयत नंबर 130 132 में, सूरह हूद आयत नंबर 114 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात के एक हिस्से में। सूरह काफ आयत नंबर 39 और 40, 39 और 40 में तस्बीह बयान करो तुल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले और रात का कुछ हिस्सा यानी ईशा का, सारे औकात तक के दर्ज है नमाज के। फिर नमाज में क्या पढ़ना चाहिए वो भी आपसे सबने बता दिए कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। जैसा सूरह अल हिज्र में है आयत नंबर 87 87 में हमने आप सब को 7 आयतें अता फरमाई जो बार बार दोहराई जाएंगी, 7 चाबियों वाला सूरा। कौन सा? 7 आयतें सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। सारी शक्लें मौजूद हैं जो कुरान से बिल्कुल मेल खाती, लेकिन उसके अलावा एक शक्ल बनाई गई, फ़र्ज़ और नफल नमाज के अलावा एक नमाज बनाई गई, सुन्नत नमाज, जिसका ऐसा एहतमाम होता कि सुन्नत पढ़े बगैर फजर की तो फ़र्ज़ नमाज अदा ही नहीं होती। हम अगर मस्जिद में देखें तो जमात खड़ी हो जाती और लोग एहतमाम करते सुन्नत पढ़ने का। जमात खड़ी हो गई, एक रकात नमाज हो गई तो उनको ऐसा लगता है एक रकात बाकी है उस वक्त तक कि हम सुन्नत अदा कर सकते, तो सुन्नत अदा होती, कायदे तक के पहुँच जाते इमाम साहब, तो फिर वो कायदे में अपने आप को मिला लेते कि भाई एक कायदा आखिरी दूसरी रकात जो चौड़ी थी उसमें मिला के फिर कंटिन्यू हो जाते फ़र्ज़ के लिए। इस तरह से कि गोया के जहनों में बैठा दिया गया कि सुन्नत के बगैर फ़र्ज़ नमाज होती नहीं। अब सुन्नत के मायने जिसका वजूद ही नहीं है ना कुरान में, बल्कि हदीस मिलती है इसी सुन्नत के ताल्लुक़ से, लेकिन सुन्नत के मायने क्या? सुन्नत यानी तरीक़ा। अगर हम कुरान का जायज़ा ले, कुरान की आयतों पर गौर तदब्बुर करें तो हमको पता चलेगा कि फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ और एक नफल नमाज यानी ज़ायद नमाज। तो एक नमाज का तरीक़ा जो आप सब ने बता दिए, जो कुरान में मौजूद है, ऐसा खड़े रहो जैसा मालिक के सामने ग़ुलाम खड़े होता, नौकर खड़े होता मालिक के सामने, ऐसी फर्मा बरदारी के साथ में। फिर सारा तरीक़ा बताए, तो सुन्नत यानी तरीक़ा। अब कोई फ़र्ज़ नमाज अगर अदा कर रहा है तो वह ऐसी अदा करेगा जैसा अल्लाह ने फरमाया, जैसा आप सब ने तरीक़ा बताया। तो फ़र्ज़ नमाज अदा होंगी तो उसके साथ में ऑलरेडी तरीक़ा आ गया, उसका तरीक़ा आ गया उसमें। ऐसी नफल नमाज पढ़ेगा वो ज़ायद जिसकी पाबंदी नहीं है उस पर। तहज्जुद की नमाज तो आप सब पर ही फ़र्ज़ थी, तहज्जुद की नियत तो कुरान की आयत के मुताबिक हमको बांधती नहीं आती, लेकिन लोग तहज्जुद पढ़ते। हाँ, नवाफिल नमाज पढ़े हम कितनी भी पढ़े, रातों में पढ़े, क़यामुल लैल है, तो फ़र्ज़ नमाज उसी तरीके पे जैसा आप सल्लम पढ़ते थे वो तरीका यानी सुन्नत। नफल नमाज वैसी जैसी आप सल्लम पढ़ते थे, लेकिन नफल नमाज तहज्जुद आप सल्लम के लिए फ़र्ज़ थी, उसके अलावा जो नफल पढ़ते थे आप सल्लम तो उस तरीके से जैसा फ़र्ज़ नमाज थी वही तरीका नफिल नमाज का रहेगा।
लेकिन नफिल नमाज फ़र्ज़ के अलावा जो हम पर भी है, तहज्जुद करके ऐसी नमाज हमको लागू नहीं है। तो सुन्नत यानी तरीक़ा, जैसा होता है ना कि किसी ने भाई किसी से पैसे लिया उधार, कर्ज हंसना, अब उसको रोज़ 500 रुपये रोज़ देना था उसको, 500 रुपये रोज़ पर डे मैं दूंगा इसको, या समझ लिए महीने के, या 500 रुपये रोज़ समझ लीजिए, कुछ 50,000 रुपये लिया, 500 रुपये रोज़ देगा। अब 10 या 15 इंस्टॉलमेंट उसने दे दिया, समझ लिए 15 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 35 हफ्ते 35 इंस्टॉलमेंट उसकी देना बाकी है। वो किसी काम से बाहर चले गया, वो शख्स, उसने वो जिम्मेदारी दिया अपने बेटे के पास में कि भाई अब ये तूने देना, अंकल को पैसे लिया के रोज़ रोज़ 500 रुपये अपने को देना पड़ता है, उसी तरीके से देना बेटा जैसा मैं देता था। अब वो आप कैसा देते थे? बेटा मैं जाता था, ये गाड़ी से जाना, ये जो मैं आपके लिए 2 व्हीलर रखता हूँ, 10 किलोमीटर घर है उनका, अंकल का, उनको 500 रुपये ले आना, घर में आवाज़ देना, एक साइड में खड़ा रहना, फिर आए अंकल, आते खुद ब खुद समझ जाएंगे वो कि आप आए पैसे देने। इतने बजे जाना, सलाम करना उनको पहले, फिर वो बैठाएंगे, बैठना एहतराम से बाकायदा, सलाम करना, पैसे देना, और उनको गिनने लगाना, गिने तक के रुकना, 500 पूरे हैं अंकल? हाँ पूरे है बेटा। ऐसी मैं देता था, और फिर सलाम करके वापस आ जाना अपने घर पर, इस तरीके से देना। अब वो चले गए सफ़र में, अब उसका बेटा पैसा ले जाता है उस शख्स के पास में, उस अंकल के पास में, उसके दोस्त के पास में, सलाम करता वैसी बाकायदा, बैठता बाकायदा वैसा, अब 500 रुपये देता। तो वो शख्स जो है अंकल, उसका दोस्त, उसके वालिद मोहतरम का, कहता कि भाई ये 500 रुपये हैं, ये आ गए, ये तो 500 रुपये है रकम आई, लेकिन आप मुझे 500 और दीजिए। अंकल काहे के 500 रुपये? तो 500 तरीके वाले दीजिए आप मुझे, जिस तरीके से आप हम देते, जिस तरीके से आपके वालिद मोहतरम देते थे, तो वो तरीका तो था, लेकिन तरीके के भी पैसे चाहिए मुझे, 500 रुपये और चाहिए। तो क्या वो मुनासिब होगा? वो परेशान हो जाता लड़का, दे देता। फिर अगर वो लौट के आता जब वो, तो पूछता कि भाई मेरे दोस्त ये डबल पैसे आपने कैसे लिए? तो बोले एक 500 रुपये वो लिया जो ऐन थे, और एक तरीके वाले पैसे लिया मैंने, तो उसकी भी रकम उसने हासिल किया। तो क्या ऐसा हो जाएगा? तरीका यानी वो तरीका, जिस तरीके से वो देता था पैसे, ऑलरेडी उसमें वो तरीका आ गया, ना कि एक्स्ट्रा 500 रुपये देना पड़ेगा उसको। ऐसे तो उसको डबल रकम पेड होंगी, डबल रकम की अदायगी होगी, यानी लूट मार हो जाएगी कि लूट रहा है वो उसको, इस तरह से हो जाएगा। तो बस ये लूट मार नमाजों की, और उसको क्या समझना जैसे अच्छी बिद्दत, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या है असल में कि फ़र्ज़ का जो तरीका नमाज पढ़ने का, हम वैसा अदा करेंगे उसके वक्त के साथ में। नफल नमाज कभी भी अदा की जा सकती, उसके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी पढ़े, लेकिन असर के पहले जब सूरज डूबता उस वक्त में, और फजर के वक्त में जब सूरज निकलता, वो जो जवाल का वक्त जो कहा जाता है, उस वक्त में हम नफल नमाज भी ना पढ़े। लेकिन उसके अलावा जब चाहे जब हम नफिल नमाज पढ़ सकते, जितनी चाहे पढ़ सकते, कोई इसकी कैद नहीं है। नींद में से उठ के पढ़े, या दिन में पढ़े, या रात में पढ़े, और उसका एहतमाम हदीसों में आता बाकायदा घरों पे करें हम। नफिल नमाज मस्जिदों में ना पढ़े, लेकिन सुन्नत नमाज का तो कहीं वजूद और जवाज़ ही नहीं है। सुन्नत नमाज यानी वो तरीका, ये हम समझें कि ऑलरेडी वो तरीका जो हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं उसमें तरीका आ गया, मौजूद होता है उसमें तरीका, फ़र्ज़ का तरीका, नफल का तरीका, वो चीज़। क्योंकि बुखारी की हदीस नंबर 350 मैंने आपको बता दी, और दोहरा देता हूँ उसको। अल्लाह ताला ने पहले नमाज 2 रकात फ़र्ज़ की थी, फिर सफ़र में भी और इकामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असल हालत में बाकी रह गई, यानी अल्लाह ताला ने पहले नमाज 2 रकात फ़र्ज़ की थी, यानी या तो 2 या फिर 2 + 2 4 रकात, सफ़र में भी और इकामत की हालत में भी। इकामत की हालत यानी जो सफ़र के अलावा हम नमाज़ पढ़े, मस्जिद में पढ़े, या फिर मस्जिद से जमात चलेगी तो घर पर पढ़े, तो कितनी पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे या 4 पढ़ेंगे? फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असल हालत पे बाकी रह गई, और हालत इकामत की नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई। हालत इकामत की जो नमाज थी, सफ़र की नमाज तो बराबर उतनी पढ़ते हैं हम, क्योंकि सफ़र में है तो कभी ये नहीं कोई कहता कि भाई 4 रकात थी तो 4 की 2 कर लो, और सुन्नत को भी 2 कर लो, कि सुन्नत 4 जब बताते हैं मौक़िदा है इसको भी 2 पढ़ लो, नहीं, बस फ़र्ज़ पढ़ेंगे उसमें, तो वो बराबर बाकी रखे। लेकिन ये नमाज में सुन्नत करके नमाज एक नई उपज,
ये तरीक़े वाली नमाज, तरीक़ा भाई समझे हम उस चीज़ को कि हम फ़र्ज नमाज़ पढ़ते थे उसी तरीके पे मैं पढ़ता हूँ जैसा आप वसल्लम पढ़ते थे, उसी तरीके पे पढ़ता हूँ जैसा आप वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीक़ा बताया जो कुरान की आयत में मौजूद है कि ऐसी फर्माबरदारी के साथ में। फिर कुछ चीज़ों के जो तरीका आप वसल्लम ने करके बताए, तो कुछ चीज़ों की प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल करके बताए कि इस तरह नमाज़ पढ़ी जाए। उसकी थ्योरी, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि थ्योरी में नहीं लिखाई जाती हो। जैसे हम गाड़ी चलाएं, साइकिल चलाना सिखाए किसी को, तो किसी को 8 दिन में साइकिल चलाना सीख जाएगा, कोई 4 व्हीलर को 1 महीने में सीख जाएगा। लेकिन अगर कितने भी अक्लमंद शख्स हो कि बहुत माइंडेड अक्लमंद है, वो ये कहे कि मुझे आप गाड़ी सिखा दीजिए, तो वो कहेगा मैं आप तो बहुत अक्लमंद है, वो 1 महीने में सीखा। 4 व्हीलर मैं आपको 8 दिन में इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, या साइकिल आप तो 1 दिन में सीख जाएंगे। नहीं, मुझे आप लिख के दे दीजिए थ्योरी, मैं लिख के दे दो, मैं सीख जाऊंगा। तो ऐसा कभी होता है? जब तक कि हम हाथ में नहीं लेंगे व्हीकल 4 व्हीलर, तो थ्योरी से सीख नहीं सकते। ऐसा तैरना तैरना कोई कहे कि मैं सिखाता हूँ और हम कहे कि नहीं तैरने की थ्योरी, स्विमिंग की हमको थ्योरी लिख के दे दो, हम सीख जाएंगे तैरना, तो नहीं सीख सकते हम। थ्योरी से कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ फेल ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी के कि जो प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल होते, थ्योरी से हम सीख नहीं सकते उसमें, कि थ्योरी लिख लेंगे फिर सीखेंगे। तो नमाज़ों का ये है कि नमाज का वो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसी अदा करना चाहिए, कैसी शक्ल होंगी और वो किस तरह अदा होंगी, प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल आपसे सामने बताए। फिर प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल जैसा हदीस में आता कि जिब्रील अमीन ने आपसे हमको बताया कि किस तरह नमाज पढ़ी जाए करके, अब वही नमाज उस टाइप से बताई गई जो इसके पहले भी मिलता। फिर नमाज जो है, तो नमाज कोई आप ससम के वक्त में थी नमाज, ऐसा नहीं, इसके पहले भी मूसा सलाम के वक्त में भी नमाज थी बाकायदा, पहले भी नमाज थी, पहले भी सलात मौजूद थी। ऐसा नहीं कि पहले के नमाज नहीं थी, वो चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आयतें मौजूद है बाकायदा कुरान की कि इसके पहले नबियों को भी हमने नमाजों का तरीका बताया, नमाजें दी। ये चीज़ें, ये नमाज की शक्लें हैं जो सूरह तहा आयत नंबर 14 पर अगर हम गौर तदब्बुर करें तो हमको पता चलेगा, इसमें बाकायदा जिक्र है कि मूसा सलाम को भी नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया था। सूरह तहा आयत नंबर 14 में ये सारी शक्लें मौजूद है कि नमाज कोई आपसे संपूर्ण थी, ऐसा नहीं। इवन मूसा सलाम के पहले भी नमाज बाकायदा थी, उसकी शक्लें भी मौजूद थी, फिर कैसी पढ़ना चाहिए वो भी हमको बाकायदा मिलता उसमें कुरान। फिर सूरह निसा आयत नंबर 43 पर अगर हम गौर करें तो हमको पता चलेगा, तुम नमाज के नज़दीक ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक के समझने लगो जो तुम कहते हो, और न इस वक्त और न इस वक्त के गुस्ल की हालत हो सिवाय हालत सफ़र के, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में हो तो तुम में से कोई जाए ज़रूरत से आए या तुम औरतों के पास गए हो, फिर तुमने पानी ना पाया हो तो पाक मिट्टी से तैमूम करो, मसा कर लो अपने मुंह और अपने हाथों का, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। नमाज की सारी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि पानी ना मिले तो तैमूम कर ले हम, फिर तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। तो यहाँ क्या बताया जाता है, नशा यानी मदोशी, अरबी मतन आप देखेंगे तो जब तुम मदोश हो यानी नींद की गुदूदगी हो आपको, तो आप नमाज मत पढ़ो नींद में, अपनी नींद पूरी कर लो। नींद में उसके लिए तो वज़ू कर लो, तो या फिर कोई नींद की गोली खा लिए या ऐसा कुछ दवाई ले ली जिससे गुदूदगी आ गई, नशा आ गया, तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे तुमको खुद को मालूम ना हो। तो हमको बताया जाता कि नशे की हालत, तो इस तरह से बताया जाता कि पहले जो शराब थी, पहले जो खम्र यानी शराब था, क्या थी जिससे नशा होता था, शराब यानी मशरूब, और सुकारा यानी वो मदोशी, तो पहले जो शराब हलाल थी, इस तरह से बताया जाता है। जबकि शराब जो है पहले से हराम थी, खम्र करके बनाना, लिक्विड को खम्र बनाना, खम्र आता है तो लिक्विड जो मुरक्कब है उसको खम्र बनाना, सड़ाना जिससे नशा है, तो वो पहले क्या हलाल था? क्या लोग शराब पी के, दारू पी के नमाज पढ़ते थे? इस तरह हो जाएगा और बाद में हराम हुआ? अरे शराब पहले से हराम थी, खम्र पहले से ही हराम था कि नशे की हालत में पहले नमाज भी मौजूद थी। तो नशे की हालत में ना सहाबा पढ़ते थे पहले, ना उसके पहले के हवारी पढ़ते थे, अपने अपने वक्त के अंबिया इकराम की
उम्मत के लोग, उम्मती हमारी और आप वसल्लम के सहाबा। लेकिन हमको बताया जाता शराब पहले हलाल थी, बाद में हराम हुई आयत आने के बाद में। ऐसा नहीं, पहले भी हराम थी, आयत बाद में आई, कोई ऐसी उसका कोई मरहला नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बुराइयों की जड़ जो शराब खम्र, वो शराब पी के कोई नमाज पढ़ता था, या शराब यानी कि हलाल थी कि नमाज के करीब मत जाओ, मतलब उसके अलावा मतलब शराब पियो, खम्र पियो, ऐसा हो जाएगा। मदहोशी यानी नशा यानी मदहोशी, वो चाहे शराब की मदहोशी हो या फिर वैसी नींद की मदहोशी हो, या नींद के इंजेक्शन की हो, या वैसा जो भी गुदूद की हो, उस हालत में, उस मदहोशी की हालत में नमाज पढ़ना मना फरमाया अल्लाह ने। ये चीज़ों को भी हमको समझना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक एक आयत को समझने, उस पर गौर तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।